आज हम समझेंगे ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने समझा हुआ था विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। हालांकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आपसे पूछा जाता है वो आपको ज़्यादातर चांसेस हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के, वो पक्का पूछा जा। लेकिन एक सवाल और है आपके दिमाग में आना चाहिए कि कभी भी जब पूछता है तो 2-3 फार्मूले दे देता है जिसमें से आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की हैं, जिसमें से हमने कौन कौन सा पढ़ लिया है। हमने संयोजन पढ़ लिया है, वियोजन पढ़ लिया है, विस्थापन पढ़ लिया है। और हम जानते हैं विस्थापन 2 प्रकार का होता है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आज हमें समझना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्माक्षेपी, छेप का मतलब जिसमें कुछ चीजें हमें क्या हो, प्राप्त हो, और ऊष्माशोषी ऐसा मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसे कराने के फलस्वरूप या ऐसी अभिक्रिया जो संपन्न होने के फलस्वरूप हमें क्या ऊष्मा प्राप्त हो, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जबकि ऐसी अभिक्रिया जिसे कराने के लिए हमें क्या करना पड़े, ऊष्मा देना पड़े, या फिर वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है कि दोनों अभिक्रियाओं में एक चीज कॉमन है, वो समझिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, दोनों में एक चीज कॉमन है, उसमें होता क्या है, ऊष्मा में परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट डाउन करिएगा। ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन का मीन क्या है ना, इसका मतलब क्या है, ये वाक्य क्या कहना चाहता है। ये पूरे दोनों परिभाषाओं का एक कॉमन पॉइंट है। और इन दोनों में क्या समझ में आ रहा है कि चाहे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, इन दोनों में चेंजेस किस में होने वाले हैं, परिवर्तन किस में होने वाले हैं, तो वो ऊष्मा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अगर मान लेते हैं ऊष्मा हमें मिल रही है, तो जो अभिकारक वाले पक्ष में रहा होगा उससे ऊष्मा क्या हो रही है, इसमें ऊष्माक्षेप का मतलब बच रही है, तो उधर से ऊष्मा क्या हो रही होगी, कुछ कम हो रही होगी, या इसमें क्या हो रही है, अब उत्पाद वाले में बढ़ रही है। तो किसमें चेंजेस हुआ, ऊष्मा में। अगर हम माने ऊष्माशोषी हम ऊष्मा दे रहे हैं तो भी या तो ऊष्मा कम हो रही है या फिर क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अगर एक पक्ष में कम होगी तो एक पक्ष में क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब चेंजेस किसमें हो रहे हैं, ऊष्मा में परिवर्तन हो रहे हैं। हमेशा परिवर्तन किसमें होंगे, ऊष्मा, है ना। समझिएगा ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, ये पॉइंट इसलिए क्योंकि इस पे बार बार बातें क्यों की जा रही है, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पॉइंट है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ये दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट है। पहली समझते हैं, तो हम समझते हैं पहली वाली अभिक्रिया के बारे में, जो है क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए कई लोग वाक्य से शब्द से अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत, है ना, बेटर पॉइंट है। ऊष्माक्षेपी नाम से ही समझिए, परिभाषा समझिए, छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन ये क्रिटिकल बना देते हैं हम इसे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये पॉइंट क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन अगर समझ में आ गया, फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर करना होता है। अगर आप यहाँ से कंफ्यूजन लेके जाते हो तो कोई फायदा नहीं है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पॉइंट समझिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो, अवक्षेप के रूप में क्या हो भाई, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट है ना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसे कराने के फलस्वरूप या जो संपन्न होने के बाद हमें कुछ ना कुछ ऊष्मा क्या करती है, प्रदान करती है, उसे कहते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या करना होता है, अगला पॉइंट क्या है, इस जब ऊष्मा प्राप्त होगी तो इसका मतलब जो उत्पाद वाले पक्ष में, उत्पाद पक्ष में हमें क्या करना होता है, ऊर्जा को या फिर ऊष्मा को क्या करते हैं, धन चिन्ह के साथ, ऊष्मा को चिन्ह के साथ, धन चिन्ह के साथ क्या करते हैं, उत्पाद में धन चिन्ह के साथ क्या करते हैं, उत्पाद में जोड़ देते हैं या फिर मिला देते हैं। पॉइंट समझिए,
जब कभी भी अगर आप किसी अभिक्रिया को देख के पहचानना है कि क्या, कैसे पहचाने कि ये ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी है, तो आप देखोगे कि उत्पाद वाले पक्ष में प्लस करके ऊष्मा किलो कैलोरी में लिखी होगी। अगर लिखी है तो ध्यान में रखिए, प्लस करके अगर दिया हुआ है इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि हमें ऊष्मा क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवक्षेप के रूप में निर्मुक्त होती है और ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर हम क्या करेंगे? प्लस चिन्ह के साथ प्रदर्शित करेंगे। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे, ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का एक अपर रूप होता है। ग्रेफाइट जानते ही है, जानते कि नहीं जानते हैं? जो क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप, जैसे कि हीरा भी कार्बन का क्या है? एक अपर रूप है। आप जानते हो, ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो क्या है कि जब कार्बन को आप जलाओगे, एक चीज बेटा बता दूं आपको फटाफट अंदाज में, कि यहां कोने बता देता हूं, अगर कभी कोई अभिक्रिया दिख जाए और आपको एरो के बाद जो अभिक्रिया होती है, पहले मैं आपको यहां समझा दूं फिर ये बताता हूं। अब यहीं अगर यहां ये O2 ना हो, समझ रहे? तो आपको एक चीज तो जहन में होगी ही होगी कि कोई चीज तभी जलेगी जब क्या होगा? वायु। अगर यहां कार्बन के बाद, अगर कार्बन के बाद यहां आपको कुछ प्राप्त हो तो समझ जाइएगा यहां कार्बन को क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है। या तो किसी वस्तु को जलाया जा रहा हो या तो फिर वो वायु के संपर्क में, क्योंकि जहां कुछ नहीं है वहां क्या है? वायु है। ये चीज याद रखिएगा। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि वायु में क्या है? ऑक्सीजन होता है। यानी कि जब आप कार्बन को क्या करोगे? जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? जलाया जाता है। क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तो आप बताओ, जब किसी चीज को जलाते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और हम समझ क्या रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु को आप पूरा जलाते हो तो आपको क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और जब किसी वस्तु को आप आधा जलाते हो तो क्या मिलता है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो अभी क्या हम समझ रहे हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो। साथ ही साथ उत्पाद पक्ष में आपको देखने को मिल जाएगा कि उत्पाद वाले पक्ष में ऊर्जा को या ऊष्मा को प्लस करके जोड़ा गया हो। तो वो कौन सी अभिक्रिया है? वो आपकी होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट को, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, ऑक्सीजन या फिर वायु की उपस्थिति में जलाने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड और 94.0, तो 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, किलो कैलोरी ऊष्मा क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो यही तो हमारा पॉइंट था ना पहचानने का, कि क्या होगा, कैसे पहचानेंगे? तो ऊष्मा हमें प्राप्त होगी, और ऊष्मा प्राप्त किस पक्ष में होगी? है ना? उत्पाद वाले पक्ष में। वो प्लस करके किलो कैलोरी में लिखा हुआ होगा। तो ये पहचान हो गई किसकी? आपकी हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। इसे नोट डाउन करिए और समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। फटाफट नोट करिए। अब हम समझते हैं बेटा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। नाम से आपको कई पॉइंट क्लियर हो जा रहे हैं ना। ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें कराने के लिए हमें ऊष्मा खर्च करनी पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। अगर टेम्परेचर कम है, एक पॉइंट समझिएगा ना, निम्न ताप पर ये क्या होती है? अश्वता। निम्न ताप पर ये क्या होती है? अश्वता। अगर तापमान कम है तो ये अश्वता होती है, यानी कि अपने आप नहीं होती हैं, अश्वता होती हैं। लेकिन अगर यही टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, यानी कि उच्च ताप पर ये क्या होती हैं? स्वतः होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। समझिए। तो
ऐसी अभिक्रिया जिसे कराने के लिए या जो संपूर्ण होने के लिए हमें या उसे संपूर्ण कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, या फिर कहे ऐसी अभिक्रिया जो संपूर्ण होने के लिए क्या करती है, ऊष्मा लेती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करती है, वो कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसे पहचानेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? तो एकदम बेसिक सा पॉइंट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करेंगे, ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर पॉइंट सेलेक्टेड। समझिए, जैसे हम ऊष्मा छेपी में क्या करते थे, ऊष्मा छेपी में हम करते क्या थे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में हम उत्पाद वाले भाग में ऊर्जा को प्लस पॉइंट करके जोड़ देते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, ऐसे इस अभिक्रिया में क्या करेंगे, उत्पाद वाले पक्ष में, उत्पाद पक्ष में ऊष्मा, जितनी ऊष्मा हम देंगे उसे क्या करेंगे, ऋण चिन्ह के साथ जोड़ देंगे, है ना। मतलब क्या करेंगे, ऋण चिन्ह के साथ, ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित के साथ था, थोड़ा सा अलग टाइप का बन गया, प्रदर्शित करेंगे साथ ही साथ। देखिए, या फिर इसे हम कैसे कर सकते हैं कि उत्पाद वाले पक्ष में आप देखोगे कि माइनस करके कुछ ऊष्मा को दिया गया होगा। जैसे हमने ऊष्मा छेपी में अभी अभी समझा कि ऊष्मा में क्या, ऊष्मा छेपी में हमने देखा ना कि जब हम कार्बन के एक अपर रूप यानी कि ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते थे तो हमें 94.0 या फिर कहे 94 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रही थी, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रही थी। ठीक उसी प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो जब देंगे तो ऊष्मा हमारे तरफ से कम होगी या ज्यादा, तो बिल्कुल कम होगी, जिसके लिए क्या होगा, ऊष्मा शोषी। पहचानेंगे कैसे, तो उत्पाद पक्ष में हम देखेंगे ऋण चिन्ह के साथ दर्शाया गया होगा किसे, ऊष्मा को। या फिर क्या कर सकते हैं, या हम इसे क्या कर सकते हैं, अभिकारक पक्ष में, अभिकारक पक्ष में क्या करेंगे, धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित करेंगे, धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित करेंगे। बात सेम है, समझने का कॉन्सेप्ट समझिए कैसे। या फिर आप चाहो, आप देखोगे कि उत्पाद पक्ष में ऋण चिन्ह के साथ होगा, उत्पाद पक्ष में ऋण चिन्ह के साथ होगा, जबकि अभिकारक में क्या होगा, धन चिन्ह के साथ होगा। मतलब अगर आप अभिकारक वाले पक्ष में ऊष्मा जुड़ रही है तो इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। अगर उत्पाद वाले पक्ष में घट रही है इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे नाइट्रोजन को क्या किया जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो क्या बनता है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। कहने का मतलब क्या है कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, यहां क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और इसे गर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। बात समझिए, हमने पढ़ा ना कि ऐसी अभिक्रिया जिसे कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, उसे हम जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। और हमें उस उत्पाद वाले पक्ष में ये देखिए -, किलो कैलोरी, तो जब उत्पाद पक्ष में माइनस चिन्ह के साथ प्रदर्शित करेंगे ऊष्मा को, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई बेटा क्या। या फिर इसी अभिक्रिया को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, दूसरा वाला फार्मूला, अभिकारक पक्ष में हम क्या करें, इसी ऊष्मा को धन चिन्ह के साथ भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि N2O2 प्लस क्या हो जाए, 45 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। और एरो यानी कि गर्म किया गया तो क्या बन गया, NO। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो यह था बेटा आपका ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगले अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे
अपचयन उपचयन के बारे में, साथ ही साथ एक लास्ट वीडियो आपके चैप्टर का आएगा, वो होगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। और चलते लहजे में चलते फिरते हम समझ लेंगे विकृत गंधिता और संचारण। बार बार पूछा गया है संचारण के बारे में, नोट डाउन करिए। बेस्ट ऑफ लक।